हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर वीडियो। और इसके पहले के लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने लेज़र के बेसिक्स के बारे में जाना। लेज़र हमें कहाँ मिलता है, क्या है लेज़र, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स टू नो अबाउट द लेज़र लाइट। So all these things we have discussed. Now today we will discuss about the properties of the laser. So the main properties of the lasers are monochromatic. लेजर लाइट जो होता है वो मोनोक्रोमेटिक होता है, कोहेरेंट होता है और डायरेक्शनल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक? मीन्स हैविंग ओनली वन कलर, सिर्फ एक ही वेवलेंथ का लाइट होता है। लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सनलाइट, तो एज वी नो दैट कि सनलाइट ऑफ कोर्स ये वाइट दिखता है, बट इट इज नॉट हैविंग द वन कलर। इसमें 7 कलर्स होता है, तो ये 7 कलर्स होता है, मतलब 7 कलर्स के अलग अलग 7 वेवलेंथ्स होंगे। सो दिस इज नॉट द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। उस लाइट को हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर होता है, दैट मीन्स एक ही वेवलेंथ होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट? all the emitted photons were a constant phase relationship with each other in both time and phase। मीन्स लाइक हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया कि दो फोटोन निकल रहे, दो फोटोन आउट हो रहे हैं एनर्जी लाइट के फॉर्म में। तो वो दो फोटोन, ये बस कहने के लिए है, या मिलियंस बिलियंस ऑफ फोटॉन्स आउट होते हैं। तो ये मिलियंस बिलियंस जो फोटोन है, लेकिन वो सब के सब एक ही फेज में रहेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द कोहेरेंट। मीन्स हमें जो ऑर्डिनरी लाइट में लाइट मिलती है वो कोहेरेंट नहीं होता है। एंड डायरेक्शनल, थर्ड इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द डायरेक्शनल। मीन्स वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। लाइक अगर हम लोग एक इमेजिन करते हैं एक मिलिट्री के पैरेड को, तो उसमें क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स रहता है कि किस डायरेक्शन में ये मिलिट्री का जो गत्था है वो जाने वाला है, तो दैट इज द डायरेक्शनल। और अगर फेयर की हम बात, किसी मेले की हम लोग बात करें, तो किसी भी मेले में वो जो पर्सन्स रहते हैं जो घूमते हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं, मीन्स दे आर नॉट गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्शनल। इसको आप और भी अच्छी तरीके से इस स्लाइड से समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेजर लाइट एंड ऑर्डिनरी लाइट? तो फर्स्ट हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था मोनोक्रोमेटिक। सो यू कैन से दैट इन केस ऑफ लेजर दिस इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड दिस इज द ऑर्डिनरी लाइट। मीन्स इस ऑर्डिनरी लाइट में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ का लाइट नहीं होता है। द सेकेंड वन इज इट इज द डायरेक्शनल। लेजर लाइट प्रोड्यूस बाय द लेजर इज द डायरेक्शनल। दैट मीन्स व्हाट, कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। और ऑर्डिनरी लाइट यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम कि सारे डायरेक्शन में वो लाइट स्प्रेड होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कोहेरेंट। सो यू कैन सी हियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोहेरेंट। सो व्हाट मेक्स लेजर डिफरेंट? मीन्स ये ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट क्यों है? सो ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री प्रॉपर्टीज, ये जो लाइट प्रोड्यूस होता है लेजर लाइट के थ्रू, ये ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट होता है। एंड यू कैन ऑल्सो सी थ्रू दिस टेबल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी लाइट एंड द लेजर बीम। सो नंबर वन, in ordinary light, the angular spread is more, but in case of laser beam, in the laser beam, the angular spread is less. Second difference, you can say that they are not directional. Ordinary lights are not directional, but laser beams are, of course, it is highly directional. The third difference, it is less intense. हम लोगों ने अपने डायग्राम में भी देखा, you can again you can see this diagram कि यहाँ पर हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन में दो फोटोन दिख रहा है और यहाँ पर एक फोटोन दिख रहा है स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू हमें ऑर्डिनरी लाइट मिलती है और स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू हमें लेजर लाइट मिलती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज मोर इंटेंसिव
Which one? The laser beam are more intensive. Fourth difference, we can say that it is not a coherent beam and is not in phase. But in case of laser beam, it is a coherent beam and of course is in a phase. The radiation are polychromatic in case of ordinary light, and the radiations are monochromatic in case of laser light. And you can say that ordinary light means the sunlight is the ordinary light, mercury vapor lamp is the ordinary light. And what are the examples of the laser beam? Helium neon laser, CO2 laser. So all different types of laser we will also discuss in our next lecture videos. This is also the another slide to understand the difference between the laser light and the ordinary light. Again, you can see here the properties monochromatic, directional and coherent. So this is कि वो एक वेवलेंथ का होगा, वो एक तो यहाँ पर सिर्फ ग्रीन कलर दिख रहा है लेजर लाइट में, एक डायरेक्शन में मूव करेगा इसलिए एक लाइन यहाँ पर दिखाया गया है। और ऑर्डिनरी लाइट में देखिए बहुत सारा कलर दिखाया गया है, और ऑर्डिनरी लाइट में जो बल्ब ऑन है वो सारे डायरेक्शन में अपनी लाइट को स्प्रेड कर रहा है। और कोहेरेंट मीन्स यू कैन की सार जितने भी फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं लाइट के फॉर्म में, वो सारे एक ही फेज में है, इसलिए एक वेव फॉर्म के थ्रू इसे दिखाया गया है। एंड ऑर्डिनरी लाइट केस में zigzag मीन्स दे आर नॉट coherent, they are not in phase, and all these properties are possible because of the stimulated emission। क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, जो भी एक्साइटेड स्टेट में एटम होते हैं उन्हें जब भी मौका मिलता है, जब उन्हें मौका मिलता है तब वो अपनी एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में रिलीज करके वो ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन के केस में ऐसा नहीं होता है, जब तक एक्सटर्नल एनर्जी उस पर काम नहीं करेगी, उस पर अप्लाई नहीं होगा, तब तक एमिशन नहीं होगा। एंड दिस इज द केस ऑफ द ऑफ कोर्स लेजर लाइट। सो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ लेजर लाइट, हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, फिर उस एक्सटर्नल एनर्जी को भी उस एटम को रिलीज करना होता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी आउट होता है, इसलिए इंटेंसिव हो जाता है। और जो हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, तो उसका काम ये रहता है कि वो सारे को एक फेज में रखे, जिस फेज में वो है उसी फेज में रखे, इसलिए ये कोहेरेंट होता है और एक ही मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। सो हाउ अ लेजर वर्क्स, ऑफ कोर्स through the pumping, through the spontaneous emission and stimulated emission. And in our last class we will also discuss about the population inversion, which is the necessary operation of the, or you can say the necessary condition for the laser operation। जब तक पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव नहीं होगा, we cannot produce the laser light। and how we can achieve the population inversion? By achieving the more number of atom in the excited state than the ground state। and of course this is the called the population in through pumping we can achieve it। and these are some components means किसी भी तरह का वो किसी भी टाइप का लेजर हो, वी विल डिस्कस इन आवर ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेक्चर वीडियो कि कितने टाइप का लेजर होता है। बट इन ऑल केसेस दीज आर द मेन कंपोनेंट्स जो कि सारे लेजर में होगा, लाइक एक्टिव मीडियम, पंपिंग प्रोसेस टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन, पार्शियल रिफ्लेक्टर एंड ऑसिलेटिंग वेव्स। मीन्स ये जो रिफ्लेक्टर और पार्शियल रिफ्लेक्टर होता है, इसके बीच में हम लोग एक्टिव मीडियम रखते हैं, और इस एक्टिव मीडियम में फिर हम लोग बाहर से पंपिंग प्रोसेस करते हैं। ये पंपिंग प्रोसेस क्यों करते हैं? जिससे कि हमें पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन अचीव हो सके। दैट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट से ज्यादा हो सके। और जैसे ये कंडीशन अचीव होगा, उसके बाद in between this reflector and partial reflector waves are oscillating, and finally we will get the output beam, which is the laser light।
सो ये एक्टिव मीडियम जो है, सपोज अगर हम लोग के पास CO2 लेजर हम लोग कर रहे हैं, CO2 लेजर अगर हम लोग बोल रहे हैं, तो ये एक्टिव मीडियम मतलब कि ये वो चीज है जिससे हम लोग लाइट या हम लोग लेजर लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि CO2 गैस यूज करते हैं, इसलिए CO2 लेजर की अगर हम लोग बात करें, दैट इज द एक्टिव मीडियम फॉर CO2 गैस लेजर। रूबी लेजर सबसे फर्स्ट बना था, तो रूबी लेजर के केस में रूबी क्रिस्टल होगा एक्टिव मीडियम। उसी तरीके से एक हीलियम नियॉन लेजर होता है, तो इस केस में एक्टिव मीडियम क्या हो जाएगा, हीलियम नियॉन लेजर। सेमीकंडक्टर लेजर होता है, उस केस में एक्टिव मीडियम क्या हो जाएगा, semiconductor material. So this is all about this lecture. Thank you so much for watching this. In our next lecture video, we